सीजन 5 के एपिसोड 2 के स्टार्टिंग में उन लोगों को दिखाते हैं जो एपिसोड 1 के एंडिंग में उन लाशों को उठा के लेके गए थे। और एपिसोड 1 के एंडिंग में एक जांगुश नाम के आदमी को भी दिखाया गया था। जिस जगह पे इन लोगों को दिखाया गया है उस जगह पे जांगुश भी आता है। वो उस गधे से उतरता है और इन लोगों की तरफ जाने लगता है। उस सीन में जांगुश का असली चेहरा दिख जाता है। जांगुश अपने नकली वाले गेटअप को उतार के असली वाले गेटअप में आ जाता है और जांगुश का असली नाम ड्रैगोस होता है। वो उन लोगों की तरफ आगे बढ़ता है और सारे लोग उसके आगे झुक जाते हैं। ड्रैगोस पूछता है उस आदमी से कि टोइक्लेस को किसने बचाया। वो कहता है कि उस जगह पे काई कबीले की तीर पड़ी हुई थी और काई कबीले वालों ने ही बचाया। ड्रैगोस ये सुन के बहुत गुस्सा हो जाता है और कहता है कि इसीलिए अर्तुरुल ने बम्सी को वहाँ पे भेजा था। वो आदमी कहता है कि टोइक्लेस आपके लिए खतरा है और अगर टोइक्लेस ने मुंह खोला तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। ड्रैगोस कहता है कि वो कुछ नहीं कर पाएगा और काई कबीले में एक जासूस भेजो कि पता चल सके क्या हो रहा है वहाँ पे। वो पूछता है कि क्या कॉन्स्टेंटिनोपल से आने वाले जंगजू यहाँ पे पहुँच गए। वो आदमी कहता है कि हाँ, आज एक खुफिया जगह पे उन लोग मिलेंगे। ड्रैगोस कहता है ठीक है, अब तुम यहाँ से जाओ, अर्तुरुल को हम लोगों पे शक ना हो जाए। अगली सीन में अर्तुरुल और एर्तुगबे को कबीले में दिखाते हैं। एर्तुगबे अर्तुरुल से पूछते हैं कि उस्मान पे जिन लोगों ने हमला किया था उनका कुछ पता चला। फिर वहीं पे तुर्गुत आता है और कहता है कि मैंने टोइक्लेस की बेटी से बात की है और वो एक ड्रैगोस नाम के आदमी का नाम ले रही थी। वो कह रही थी कि उन लोग हम लोगों को ड्रैगोस के पास ले जा रहे थे। अर्तुरुल कहते हैं कि हम लोगों को ड्रैगोस को ढूंढना होगा, वो कबीले में नहीं पर सोत में जरूर होगा। वो कहते हैं कि मैं सोच जाऊंगा। अर्तुरुल तुर्गुत से कहते हैं कि टोइक्लेस पे नजर रखना, वो हम लोगों से कुछ छिपा रहा है और उन लोगों को आज शाम दावत का भी कह दो। फिर अगली सीन में हाइमा हातून और कबीले की औरतों को दिखाते हैं और वो सब रात की दावत का इंतजाम कर रही होती हैं। वहीं पे हफ्सा हातून भी होती हैं और हफ्सा हातून की लड़की असलेहान और उनका लड़का आइबर्स कबीले की औरतों के लिए पानी लेके आते हैं। हाइमा हातून दोनों को देख के बहुत खुश हो जाती हैं और पानी पीने लगती है। फिर सोत में अर्तुरुल आता है और उसको जांगुश भी मिलता है। जांगुश अर्तुरुल से पूछता है कि उस्मान अब कैसा है। अर्तुरुल जांगुश से कहता है कि तुमको कैसे पता चला कि उस्मान को कुछ हुआ है। वो कहता है कि सोत में इस खबर के बारे में सब लोग जानते हैं। फिर वहीं पे एक आदमी आता है और कहता है कि कर्ज देने वाले मिल गए। मेंकिस अर्तुरुल को बताता है कि उसमें बाजार के 3 ताजिर शामिल हैं। फिर अर्तुरुल उस जगह पे जाने लगते हैं। सोत में इल्बिल्गे हातून भी होती हैं और वो कुछ कपड़े खरीद रही होती हैं। अर्तुरुल उस जगह पे आते हैं और देखते हैं कि वो लोग कर्ज दे रहे हैं। अर्तुरुल गुस्से में उन लोगों से पैसे की थैली लेते हैं और पूछने लगते हैं कि इसमें क्या है। उनमें से एक आदमी कहता है कि इसमें सोना है और मैं इससे कर्ज ले रहा था। फिर अर्तुरुल उस आदमी को मारने लगते हैं। सारे सोत के लोग जमा हो जाते हैं। वहाँ पे इल्बिल्गे हातून भी होती हैं और अर्तुरुल का बेटा गुंदुज भी होता है। अर्तुरुल उस आदमी से पूछता है कि तुम लोगों के पास कर्ज देने के लिए पैसे कहाँ से आए, उसका नाम बताओ जो तुम लोगों को पैसे देता है। वो आदमी कहता है कि ये काम आपके कबीले से ही होता है और जो ये काम हम लोगों से करवा रहा है वो आपका बेटा गुंदुज है। सोत में हलचल मच जाती है और अर्तुरुल बहुत परेशान हो जाते हैं। फिर अगली सीन में अर्तुरुल को काई कबीले में दिखाते हैं। वहीं पे गुंदुज भी होता है और अर्तुरुल गुंदुज को बहुत डांटते हैं। गुंदुज को अर्तुरुल थप्पड़ भी मारते हैं और वो वहाँ से चला जाता है। फिर तुर्गुत और बम्सी अर्तुरुल को बहुत समझाते हैं कि गुंदुज अभी नासमझ है और उन लोगों के जाल में फंस गया है। अर्तुरुल कहते हैं कि जो भी इसके पीछे है वो मेरे और मेरे 3 बेटों के बीच में दरार डालना चाहता है। फिर अर्तुरुल कहते हैं कि ये सब मेरे बेटे की वजह से हुआ है तो सोत के लोगों का कर्ज मैं चुकाऊंगा। उसके बाद हाइमा हातून गुंदुज को कबीले में देखती हैं और कहती है कि ये इतने गुस्से में कहाँ जा रहा है। फिर बम्सी अर्तुरुल से बताता है कि जिस जगह पे इल्बिल्गे हातून ने भेजा था, जहाँ पे उस्मान पे हमला हुआ था, वहाँ पे हम लोग गए थे पर उस जगह पे कोई भी लाश नहीं मिली। अर्तुरुल बम्सी से कहते हैं कि जल्द से जल्द इन लोगों को ढूंढना होगा, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। फिर अगली सीन में टोइक्लेस और उसकी बेटियों को दिखाते हैं। टोइक्लेस अपनी बेटी से किसी हार के बारे में बात करता है। टोइक्लेस अपनी छोटी वाली बेटी से कहता है
कि इसे संभाल के रखना, इसे कहीं गायब ना होने देना। फिर उसकी बड़ी वाली बेटी कहती है कि ड्रैगोस कौन है और ये सब क्या हो रहा है। तो एक्लेस कहता है कि किसी को हार के बारे में ना बताना और ड्रैगोस के बारे में भी। उसके बाद अगली सीन में हफ्सा खातून और इल्बिल्गे खातून को दिखाते हैं। इल्बिल्गे खातून उस्मान के लिए दवा तैयार कर रही होती हैं। हफ्सा खातून इल्बिल्गे खातून को सब कुछ बताती हैं, हलीमा खातून के बारे में भी बात करती हैं। फिर अगली सीन में बमसी के बेटे और बेटी को दिखाते हैं। बमसी उन लोगों को ट्रेनिंग करा रहा होता है। थोड़ी देर बाद आइबर्स बहुत गुस्से में आ जाता है और कहता है कि मैं तलवार नहीं उठाऊंगा, मुझे अभी पढ़ना है। बमसी आइबर्स की ये बात सुन के बहुत परेशान हो जाता है। फिर अगली सीन में इल्बिल्गे खातून और उस्मान को दिखाते हैं। इल्बिल्गे खातून उस्मान को वो शोरबा पिला रही होती हैं और वहीं पे उस्मान कहता है कि मेरी माँ हलीमा खातून मर गई और मैं उनको देख भी नहीं पाया। फिर अर्तुगरुल आते हैं और इल्बिल्गे खातून को शुक्रिया कहते हैं कि आपने उस्मान का इतना ख्याल रखा, और वहीं पे एपिसोड खत्म हो जाता है।